रामायण के 16 जिंदा सबूतों से वैज्ञानिक भी हुए हैरान। हनुमान जी जब समुद्र को लांघकर सीता मैया की खोज करने के लिए खोजते खोजते श्रीलंका पहुंच गए, तो वहां पहुंचकर किसी कारणवश उन्हें अपना विशाल रूप धारण करना पड़ा और इसी वजह से उनके पैरों के निशान वहां चट्टानी पत्थरों पर जम गए। शायद आपने भी ये कहानी सुनी होगी, लेकिन कई लोग इन कहानियों पर विश्वास नहीं करते। अगर आप भी उनमें से एक हैं, तो आपको बता दें कि श्रीलंका में आज भी वहां के चट्टानी पत्थरों पर हनुमान जी के पद चिन्ह साफ साफ दिखाई देते हैं। कई लोग रामायण की कहानी को सिर्फ एक काल्पनिक कथा मानते हैं, वहीं कुछ लोग इस पर विश्वास भी करते हैं। लेकिन जो विश्वास नहीं करते हैं, उनकी आज सारी गलतफहमियां हम दूर करने वाले हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको रामायण से जुड़े कुछ ऐसे सबूत दिखाने वाले हैं जो आपको बताएंगे कि रामायण की कथा हमारी धरती पर घटित हो चुकी है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। सबूत नंबर 1, रामायण के अनुसार जब सीता माता का हरण हुआ था, तब सीता माता की खोज करते करते राम जी की मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। इसके बाद हनुमान जी रोज एक स्थान पर श्री राम की प्रतीक्षा किया करते थे। आज उस स्थान को हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है। इसका उल्लेख रामायण में भी साफ साफ देखने को मिलता है। हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का एक बड़ा मंदिर भी है। प्रमाण नंबर 2, जब रावण सीता माता का हरण करके श्रीलंका ले गया था, तो अशोक वाटिका में रखने से पहले उन्हें उसने एक गुफा में रखा था। सबसे बड़ी बात यह है कि वो गुफा आज भी वहां मौजूद है, जो देखने में बिल्कुल कोबरा सांप जैसी दिखाई देती है। पर इस गुफा के अंदर जाएंगे तो वहां ढेर सारी नक्काशियां देखने को मिलेगी, जो इस बात का प्रमाण देती हैं कि रामायण की कथा कोई काल्पनिक कथा नहीं है। प्रमाण नंबर 3, इसी तरह दोस्तों, जब श्री राम को सीता जी के बारे में पता चला कि वो कहां पर कैद है, तब हनुमान जी और बाकी लोगों के साथ श्रीलंका के रास्ते पर निकल पड़े, लेकिन बीच में विशाल समुद्र को देखकर वहां पर रुक गए। तब उनकी वानर सेना ने पत्थरों पर राम लिखा और पानी में छोड़ दिया, तो पत्थर पानी में तैरने लगे। इसके बाद पूरी सेना ने मिलकर एक पुल बनाया। आज हम जिस पुल को राम सेतु के नाम से जानते हैं। अब आप ही बताइए दोस्तों, राम सेतु से बड़ा रामायण का और क्या सबूत हो सकता है। लेकिन अगर अभी भी आपको यकीन नहीं हो रहा है, तो आगे सुनिए। जिन पत्थरों से इस राम सेतु पुल का निर्माण हुआ था, अब भी वो वहां पर मौजूद हैं। अब इन पत्थरों की रिसर्च की गई तो पता चला कि पत्थर रामायण युग के ही हैं। इसके अलावा आपने रामायण में ये भी पढ़ा होगा कि लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। उस वक्त हनुमान जी हिमालय से वहां पे एक संजीवनी बूटी का पहाड़ उठाकर ले आए थे। लेकिन कई लोग पूछते हैं कि हनुमान जी अगर वो पहाड़ लाए थे, तो वो आखिर पहाड़ अब है कहाँ। चलिए आज आपको इसके भी दर्शन करा देते हैं। प्रमाण नंबर 4, जब आप श्रीलंका जाएंगे और रामायण के तथ्यों को ढूंढने की कोशिश करेंगे, तब आपको वहां पर भी एक विशाल पहाड़ दिखाई देगा, जिसका नाम आज द्रोणागिरी पर्वत के नाम से रखा गया है। सबूत नंबर 5, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस पहाड़ पर और इसके इर्द गिर्द कुछ वैज्ञानिकों ने रिसर्च शुरू की। अपनी रिसर्च में उन्होंने पाया कि इस पहाड़ पर कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो सिर्फ हिमालय पर ही पाई जाती हैं। हालांकि वैज्ञानिक भी इस रिसर्च के बाद हैरान हो गए थे। इन सभी तथ्यों से आपको समझ आ गया होगा कि रामायण कोई काल्पनिक कथा नहीं है। लेकिन अभी भी अगर आपको यकीन नहीं आया है, तो जरा रुकिए, हम आपको कुछ और ऐसे तथ्य बताते हैं जिनको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। सबूत नंबर 6, इसी तरह जब रावण सीता माता का हरण करके ले जा रहा था, तब जटायु ने रावण को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपनी इस कोशिश में सफल नहीं रहे और रावण ने उन्हें मार गिराया। जहां पर जटायु गिरे थे, उस जगह को लेपाक्षी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ऐसे कई सबूत हैं जो आपको ये बताएंगे कि जटायु का पार्थिव शरीर किस जगह पर गिरा था। सबूत नंबर 7, सीता जी को श्रीलंका ले जाने के बाद रावण ने सीता माता को अपने महल में रखने की पेशकश की, लेकिन सीता माँ ने रावण के महल में रहने से साफ मना कर दिया। इसलिए रावण ने उन्हें अशोक वाटिका में रखने का फैसला किया। सीता जी अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे चुपचाप बैठी रहती थी। सबसे बड़ी बात यह है कि अशोक वाटिका का वो वृक्ष आज भी श्रीलंका में मौजूद है। आज इस जगह को नोवारा इलैया के नाम से जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर अभी भी आपको रामायण पर यकीन नहीं आ रहा है, तो हम वीडियो में आपको और भी सबूत देने वाले हैं। सबूत नंबर 8,
राम और रावण के युद्ध के दौरान रामायण में ये साफ साफ लिखा गया है कि रावण अपनी लंका की सुरक्षा बड़े बड़े विशाल हाथियों की मदद से करता था। आज के हाथियों की तुलना में ये हाथी कई गुना विशाल हुआ करते थे। हालांकि आज से कुछ समय पहले लोग इस बात को काल्पनिक बात कहा करते थे, लेकिन श्रीलंका के पुरातत्व विभाग ने जब शोध किया तो उन्हें कुछ ऐसे हाथियों के जीवांश मिले जो कि आज के हाथियों की तुलना में कई गुना बड़े हैं। अब इसके आगे सुनिए। रामायण अगर आपने पढ़ी है या देखी है तो आपको इतना तो पता ही होगा कि एक वक्त ऐसा आया था जब हनुमान जी ने अपनी पूंछ से पूरी लंका को जला दिया था। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि आज भी यहाँ पर काले रंग की मिट्टी देखने को मिलती है, जो ये साबित करती है कि इतिहास में यहाँ एक बहुत बड़ी आग लगी थी। सबूत नंबर 10। रावण का वध करने के बाद एक समय ऐसा आया था जब सीता माता को अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर सीता माता ने अग्नि परीक्षा दी थी, आज भी वो स्थान पूरी तरह से सुरक्षित है। उस जगह को दीवुरुम्पल्ला के नाम से जाना जाता है। सबूत नंबर 11। राम जी के द्वारा रावण का वध किया गया, लेकिन रावण एक ब्राह्मण था। हिंदू मान्यताओं के अनुसार किसी भी ब्राह्मण की हत्या करना सबसे बड़ा पाप है। इसी पाप से छुटकारा पाने के लिए राम जी ने भगवान शिव की आराधना की। शिव जी प्रकट हो गए और उन्होंने राम जी से कहा कि अगर वो पाप से छुटकारा पाना चाहते हैं तो उन्हें 4 शिवलिंगों की पूजा करनी पड़ेगी। इसके बाद सीता माता द्वारा रेत में एक शिवलिंग बनाया गया। हनुमान जी हिमालय से 2 शिवलिंग ले आए और राम जी ने खुद अपने हाथों से एक शिवलिंग का निर्माण किया, जो आज भी वहां मौजूद है। इस मंदिर में आज भी राम जी द्वारा बनाए गए शिवलिंग की पूजा होती है। सबूत नंबर 12। अपने वनवास काल में अयोध्या को छोड़ने के बाद श्री राम नासिक पहुंच गए थे, जिसके बाद वो काफी लंबे समय तक नासिक के जंगलों में ही रहे। इसी बीच एक बार लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काट दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी, आज भी वो जगह नासिक में मौजूद है, जिसे पंचवटी के नाम से जाना जाता है। सबूत नंबर 13। भगवान राम की तरह रावण भी भगवान शिव का बहुत बड़ा भगत था, इसलिए उसने भगवान शिव का एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया था, जो आज भी मौजूद है। उस मंदिर का नाम कल्याणेश्वर मंदिर है। इस मंदिर में भगवान राम के अलावा रावण की भी मूर्तियां बनी हुई हैं और यहाँ पर लोग भगवान राम के साथ साथ रावण की भी पूजा करते हैं। सबूत नंबर 14। इसके अलावा दोस्तों, आप ये भी जानते होंगे कि सीता माता के पिता का नाम राजा जनक था। अगर आप नेपाल जाएंगे तो आपको वहां पर जनकपुरी नाम का एक शहर भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको राजा जनक का महल भी मिलेगा। इसके साथ साथ आपको वो जगह भी मिलेगी जहाँ पर राम और सीता का विवाह हुआ था। वैसे रावण की लंका कहाँ है, आप ये भी जानना चाहेंगे। सबूत नंबर 15। आपको बता दें कि हाल ही में शोधकर्ताओं ने श्रीलंका की एक पहाड़ी में कुछ ऐसे अवशेष ढूंढे हैं जो बताते हैं कि यहाँ पर कभी एक बहुत बड़ा महल हुआ करता था। हालांकि यहाँ के हालात देखकर अब ऐसा नहीं लगता कि यहाँ कोई महल है, लेकिन अवशेष बताते हैं कि पहले यहाँ एक महल हुआ करता था। सबूत नंबर 16। रावण के वध के बाद राम जी ने लंका का सारा भार विभीषण के हाथों में सौंप दिया था, जिसके बाद विभीषण ने कलान्या नदी के करीब अपना एक महल बनवाया था, जिसका सबसे बड़ा सबूत हाल ही में मिला है। शोधकर्ताओं की एक टीम जब वहां पहुंची तो उन्हें बहुत सारे अवशेष मिले जो विभीषण के महल होने का सबूत देते हैं। तो दोस्तों, अब आपको यकीन आ गया होगा कि रामायण कोई काल्पनिक कथा नहीं है, लेकिन अभी भी इसकी खोज पूरी नहीं हुई है। आज भी बहुत सारे रिसर्चर्स श्रीलंका के इलाके में रामायण के सबूतों को ढूंढने में लगे हुए हैं। हो सकता है आने वाले समय में और भी बड़े सबूत हाथ लग जाएं। तो दोस्तों, इस जानकारी को व्हाट्सएप और फेसबुक पर अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।